हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेटोज मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर दीक्षा एंड माही। आप दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी बहुत पहले बनाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वीडियोस काफ़ी टाइम बाद बना रही हूं। लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बना चुकी हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन, बुक अपने साथ रखिएगा जब भी मेरी वीडियो देखिएगा। पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म यानी एक समान, एक जैसी स्पीड। ठीक है, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस बनती हैं और उस इक्वेशन में एक जैसी स्पीड है, यानी कि दोनों में सेम स्पीड, यानी टोटल स्पीड हो गई आपके पास। हमारी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो है स्पीड के अकॉर्डिंग बोल रखा है यूनिफॉर्म स्पीड। ये ध्यान रखना, जब किलोमीटर की बात आती है तो ये हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब ये x है। ठीक, अब कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अब देखो, जहाँ जिस क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जिक्र होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगने शुरू हो जाते हैं। फॉर्मूले स्पीड के आपको पता ही होंगे, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी से आप बना लो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ से टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूले बन जाते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला लगता है वो क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब इसने बोला अगर स्पीड में had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, इट वुड, मैं यहाँ पे लाइन लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके ये लाइन क्या बोल रही है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। हैव टेकन 1 आवर लेस, ठीक है, 1 आवर लेस फ्रॉम नहीं लिखा, सॉरी, फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो। अब ये यहाँ तक जो कॉमा है, पहले हम इसी लाइन को पढ़ेंगे। वो कह रहे स्पीड हैड बीन, जो पहले थी उसके अंदर ही 5 और बढ़ा दो, स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि जो हमने लेट करी थी, पहले जो हमने लेट करी थी स्पीड, कौन सी लेट करी थी? स्पीड लेट करी थी हमने, x करा था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन स्पीड के बारे में सिर्फ बताया गया था। तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो गलती से हम ऐसे लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, लेकिन जो किलोमीटर है या मीटर की जो बात होती है वो हमेशा डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, अब स्पीड के बारे में वहाँ लिखा गया है लेकिन बता नहीं रखा कि स्पीड है क्या, तो हमने उसको लेट कर दिया x। ठीक है, जिसके बारे में मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मतलब मैं आपको किसी और थर्ड पर्सन की बात बताऊंगी, तो वो जो थर्ड पर्सन होगा वो x, और जो मैं बता रही हूँ वो मैं अपनी पूरी बताऊंगी ना कि ये वो मुझसे इतना बड़ा है या वो मुझसे इतना छोटा है, तो मैं लेट जो होंगी उसमें कुछ प्लस होगा, लेकिन जो सामने वाला जिसके बारे में सिर्फ बताया गया है वो लेट होता है हमेशा x। ठीक है, यानी कि जो थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो x होगा, और उसके साथ साथ मैंने 5 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, या वो मुझसे इतना छोटा है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड या माइनस होता चलता जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस वाले केस में हमने लेट किया था। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसने बोला है कि 5 बढ़ा दो,
लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स था, और अब की सेकेंड इक्वेशन के लिए जो स्पीड बताई गई है वो बताई गई है 5 जमा कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है वो दोनों में सेम है। इस वाली इक्वेशन के लिए भी डिस्टेंस हमारा 360 किलोमीटर रहेगा और दूसरे का भी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है दोनों में समान डिस्टेंस होना। ठीक है, यानी इसमें भी और इसमें भी। पहली इक्वेशन के लिए x था, दूसरी इक्वेशन में जैसे हमने बात करी वो ये थी। अब ये जो है ये पूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले कंसेप्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। यानी कि जो पुरानी जर्नी थी, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, सपोज मैंने अगर स्पीड बढ़ा दी, अब देखो टाइम जो है वो इक्वल में लिखा जाएगा। स्पीड के बारे में भी हमें पता है, डिस्टेंस के बारे में हमें पता है, तो कि जिसके बारे में नहीं पता वो है टाइम। और कंप्लीट जो इक्वेशन बनेगी उसमें टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है टाइम का फॉर्मूला लगेगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंसेप्ट में डाल देंगे। डाल देते हैं, कैसे करेंगे, इसका और इसका, इसकी बनेगी हमारे पास, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि टाइम का जिक्र हो रहा है एक बार, वो भी कंप्लीट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा। टाइम का फॉर्मूला अभी ऊपर ही बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस था 360 और स्पीड थी x, और ऐसे डिस्टेंस था 360, स्पीड थी x + 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है, इट वुड हैव बिन टेकन 1 hour लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अगर मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, वो कह रहा है जो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो पुरानी जर्नी में से 1 घंटा कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो जो पुरानी जर्नी है, ओल्ड जर्नी है, उसमें से 1 घंटा कम हो जाएगा। अब आप भी सोचो, अगर आप एक्टिवा चलाते हैं और आप अपने घर से किसी के घर पे जा रहे हैं बहुत स्लो स्पीड में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब बहुत थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा। वैसा ही हिसाब किताब इन क्वेश्चनों का होता है। वो कह रहे जैसे ही मैंने स्पीड इंक्रीज करी तो पुराने वाली स्पीड से 1 घंटा कम लगेगा उसकी वहाँ पर पहुँचने में। अब स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो टाइम पीरियड है वो 1 घंटा उसके हिसाब से कम लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं अभी इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। सॉल्यूशन करके देखना, अगर नहीं समझ आता तो बताऊँगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन बनाने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water tap together can fill the tank in 3/8 hours। वो कह रहे 2 टैप्स है, 2 वाटर टैप्स। ठीक है, एक टैप ये रहा और एक टैप ये रहा। ठीक है, 2 टैप बना दिए हैं वाटर टैप। आगे वो क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप टुगेदर का मतलब है दोनों को प्लस कर दो, दोनों को मिला के। ठीक है, टुगेदर कैन फिल्ड अ टैंक, फिल्ड अ टैंक मतलब एक टैंक इज इक्वल टू 1 टैंक। मतलब ये टैप 1 टैप प्लस सेकेंड टैप दोनों मिलाकर एक टैंक फिल करते हैं। ठीक है, और उसको वक्त कितना लगता है, यानी जो टाइम लगता है वो लगता है 9 3/8। यानी कि इसको कैसे खोलते हैं एक बार देख लेते हैं।
आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसको इससे इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे इससे, यानी कि 8 × 9 + 3 अपॉन ये सेम रहता है नीचे 72 + 3 अपॉन 8 = 75 अपॉन 8, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो ये लगेगा। आगे पढ़ लेते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। इस लाइन को हम पहले पूरा कंप्लीट लिखेंगे। वो कह रहा है लार्जर डायमीटर, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो हम लार्जर डायमीटर से यहाँ पे लिखेंगे लार्जर डायमीटर, डी मैंने यहाँ पर डायमीटर के लिए लिखा है, ध्यान रखिएगा। टेक्स 10 आवर लिख देते हैं, टेक्स 10 आवर, आवर के लिए एच डाल दिया है मैंने, आवर लेस देन द स्मॉलर वन। ठीक है, आगे तो लिखा है टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि दोनों जो टैंक हैं वो अलग अलग टाइम पे कितना टाइम लेंगे, मतलब अगर एक टूटी चला रही हूँ तो कितना टाइम लेगी टैंक को फिल करने में, और दूसरे टूटी चला रही हूँ तो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये बोला गया सेपरेटली, और ये क्वेश्चन आपका जो बेसिकली 7th क्लास के आरएस में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जिसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड किया होगा, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आपने 7th क्लास की आरएस पढ़ी होगी तो आपको ये थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, ये लाइन का मतलब देखो, लार्जर डायमीटर यानी कि मैंने एल लिख दिया, टेक्स यानी कि हमारा जो आंसर आएगा = ठीक है, मैंने इसी में से ही इक्वेशन, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट में से ही इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ, इजी हो जाता है। अब लार्जर डायमीटर यानी कि एल, टेक्स यानी कि आंसर आएगा 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। देन वाली कंडीशन के बाद वाला हम लेट करते हैं, लेट हम करते हैं स्मॉलर वन को, हमेशा छोटी चीज़ को हम लेट करते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होता है तो हम छोटी गिनती और जो पहले बाद में बोली जाती है, जैसे मम्मी और बच्चे के बारे में बात हो रही है तो बच्चे को लेट किया जाता है हमेशा, मम्मी को नहीं। मम्मी में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, वो कहेंगी या तो मम्मी बड़ी हैं, मम्मी बड़ी होंगी बच्चे से तो इंक्रीज, अगर कोई और है कज़न है आपसे बड़ी हैं या आपसे छोटी हैं तो माइनस, और बड़ी हैं तो प्लस। लेकिन वहाँ पे एक जो वर्ड आता है, यानी जिसके बारे में हमने लास्ट में बताया गया है लेकिन उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें हम लेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम छोटी चीज़ों को लेट करते हैं, तो हमने लेट कर लिया, तो ये x पहले आ जाएगा, देन के बाद वाला ये फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है। यहाँ से हम पहले x लिख देंगे, लेस, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, लेस यानी माइनस, फिर 10 यानी कि लार्जर डायमीटर, यानी जो लार्जर हमारा टैप होगा, यानी कि इन दोनों में से ये लार्जर मैंने बनाया है, थोड़ा बड़ा बना दिया है, यानी इसका जो डायमीटर है वो लार्जर है और इसका डायमीटर वो स्मॉलर है, तो मैं ये लार्जर और यहाँ स्मॉलर लिख रही हूँ। ठीक है, ये लार्जर और ये स्मॉलर, यहाँ हम L लिख देते हैं और यहाँ हम S लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉलर हमारे पास आ गया है x। ठीक, अब देखो क्या लिखेंगे इसके लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमारे पास इतना तो हमें समझ आ गया है कि दोनों पहले इकट्ठे एक टैंक को फिल करते हैं, फिर क्वेश्चन में बोला जाता है कि लार्जर जो टैंक है वो स्मॉलर टैंक से 10 कम टाइम लगाएगा। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली है, अगर हमारा डायमीटर बड़ा है यानी कि टूटी की जो टैप है वो बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो पानी बहुत फ्लो में बहुत तेज़ आएगा, लेकिन अगर उसकी इतनी सी है तो फ्लो कम आएगा। इतनी वाली टाइम हमारा कम लेगी क्योंकि उसको पानी ज़्यादा आएगा, और इतने वाले को पानी कम आएगा तो वो टाइम कम लेगी, मतलब ज़्यादा लेगी। ज़्यादा बड़े वाला टाइम
कम लेगी, छोटे वाला टाइम ज़्यादा लेगी, क्योंकि उसमें पानी का फ्लो जो है वो कम आएगा। इसलिए लार्जर टैंक में हम माइनस कर पा रहे हैं और स्मॉलर टैंक में हम नॉर्मल लिख पा रहे हैं। अब देखो कि वो 1 घंटे में सेपरेट निकालना है ना, तो 1 घंटे के हिसाब से अगर हम निकालना चाहें तो पोर्शन ऑफ द टैंक लिखोगे, पोर्शन ऑफ अ टैंक filled by the larger tap in 1 hour। ठीक है, अब पोर्शन निकालो, लार्जर टैंक जो है वो 1 घंटे में कितना फिल होगा। अब सपोज ये टैंक है और ये हमारा टैप है, ठीक है, ये हमारा टैप है और ये फिल हो रहा है पानी 1 घंटे के हिसाब से। 1 घंटे के हिसाब से हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो। और हमें अगर ये पूरा टैंक के बारे में दोनों का पता है कि पूरा टैंक फिल करना है। सपोज़ आप टैंक फिल करके बोलते हो, तो हमेशा जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन जब हम पूरी कंप्लीट दे रखी हो कि हमारे पास ये 4 पोर्शन है और 1 फिल है, तो हम क्या लिखते थे 1, और टोटल जितने होते थे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जब हम किसी का पोर्शन निकालते हैं, कुछ हिस्सा निकालते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं टोटल नीचे अपॉन ऊपर। अब टोटल तो 1 टैंक है, ठीक है, अब टोटल जो आएगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। जब हम कोई पूरे कंप्लीट हमें पता हो और छोटा सा हिस्सा निकालना हो तो हम फ्रैक्शन उल्टी कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगी फ्रैक्शन, ठीक है। जब हमें कोई पोर्शन निकालना हो, पूरा दे रखा हो, कुछ पोर्शन निकालना हो, तो हम अपनी फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो यानी हमारी फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आएगी, देखो लार्जर टैंक में हमने क्या करा था x - 10, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो उसको, ठीक है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी कि x - 10 था, अपॉन में कुछ नहीं था यानी 1, और इसका उल्टा करोगे तो 1/x - 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बन गया। अब दूसरा ऐसे ही आपने इसी के साथ एक और लाइन लिखनी है, पोर्शन, क्योंकि देखो आपने पोर्शन किसके हिसाब से निकालना है, आपका जो टाइम पीरियड है वो ये है, 1 आवर के हिसाब से ये आ गया, तो अब इसके हिसाब से क्या आएगा, ठीक है, पोर्शन ऑफ द टैंक, सेम लाइन लिखोगे, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन, ये 1 आवर के हिसाब से था, अब हमें कितने आवर के हिसाब से निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 75/8 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x - 10, यानी कि 75/8 एंड 1/x - 10, ठीक है। आगे करते हैं, ये तो था लार्जर टैंक का, ठीक है। अब स्मॉलर के हिसाब से कौन सी लाइन आ जाएगी, स्मॉलर को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the smaller tap in 1 hour, सेम स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है, 1 आवर सेम स्टेटमेंट रहेगी, तो क्या आएगा इसका आंसर 1/x, क्योंकि स्मॉलर तो हमारा x था, तो हमने रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दिया। अब पोर्शन ये स्मॉलर का है, ठीक है, और पीछे वाला लार्जर का था। पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर इज इक्वल टू 75/8 इंटू 1/x, ठीक है। अब चलते हैं, हम पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो हमारा लार्जर टैंक है और जो स्मॉलर टैप है, टैंक नहीं सॉरी टैप है,
वो दोनों मिलाकर एक टैंक को फिल करते हैं। ठीक है, ये टैंक बना दिया दोनों को प्लस करके। अब हमने लार्जर का जो लिखा था, लार्जर आ रहा है 1/, यानी कि वो इंटू के साथ जो लिखा था हमने 75/8 इंटू 1/x-10 ये आ रहा है। और इसके साथ हमारा स्मॉलर में क्या आ रहा था 75/8 इंटू 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 टैंक। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, देखो इसमें कॉमन देख लो, प्लस के इधर वाले को 1 पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट मान लो। ठीक है, अब इसमें से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सेम, दोनों में से जो सेम हो, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। इसमें से सेम क्या है 75/8, और जो बच गया, बचा क्या, ये बचा और ये बचा। इन दोनों में से एक बार लिखना होता है जब हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं 1x-10 प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, यहाँ गिनती है और ब्रैकेट फिर उसके बाद अंदर का है, तो इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जब दूसरी जगह जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये अपॉन में चला जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, 75/8 1/x-10 प्लस 1/x। अब इसको क्या करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा इसको हम कैसे लिखते हैं हमेशा 1, ये तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है 8/75। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है 1/x-10 प्लस 1/x इज इक्वल टू 8/75। ये आपकी इक्वेशन रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। जैसे लिखा है वैसे ही, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, मैंने इसका नाम शॉर्टकट में लिख दिया, एक्सप्रेस हो गया, ये ट्रेन हो गया। टेक्स, टेक्स मैंने अभी पीछे भी बताया, इज इक्वल टू का साइन, यानी कि आंसर 1 hour लेस देन, 1 hour जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते हैं, लेस देन आ पैसेंजर ट्रेन, पीटी यानी पैसेंजर ट्रेन लिख दिया। बस हम इतना ही पढ़ेंगे पहले। वो कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहले क्या कहते हैं, इसको क्या बोला था हमने, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन लेस देन यानी माइनस, देन के बाद वाली कंडीशन को हमने यहाँ लिख दिया। कुछ अभी लेट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे। तो इससे 1 घंटा लेस, ये तो आपको पता ही है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से फास्ट चलती है। वो कह रहा है जो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम पीरियड है ना, उससे 1 घंटा पहले यानी 1 घंटा कम में ये एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच जाती है। सपोज पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम पीरियड है वो 4 बजे तक का है, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 3 बजे वहाँ पे पहुँचा देगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। वो कह रहा है कि जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये भी हमारी एक ही ट्रेन है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो वो जा रही है मैसूर से बेंगलोर। ठीक है, और जो उसका क्या है, दोनों का जो बीच का टाइम पीरियड है वो इतना किलोमीटर तय करती है। तो तय करती है, इसका मतलब ये है कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि इस जो हाँ स्पीड लिखा हुआ था, हम गलती से स्पीड लिख चुके थे, लेकिन किलोमीटर जो है वो हमेशा हमारा डिस्टेंस के बारे में बताता है। आगे बोल रहा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडर द टाइम
दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन। वो कह रहा है कि विदाउट टेकिंग मतलब बिना रुकावट के कोई भी स्टेशन पे वो अचानक से नहीं रुकेगी, ठीक है, चलती जाएगी, कोई स्टॉप नहीं देगी, विदाउट स्टॉप, ठीक है। विदाउट टेकिंग एंड इन टू द टाइम दे टेक अ इमीडिएट स्टेशन, किसी भी स्टेशन पे वो तुरंत नहीं रुकेगी और चलती जाएगी, क्योंकि रुकेगी तो हम प्रॉपरली उसके टाइम पीरियड को अज्यूम नहीं कर पाएंगे। इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अब यहाँ पे स्पीड के बारे में बोल रहा है तो हम स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज मतलब इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, पूरी लाइन हम लिख देंगे फिर समझेंगे, that of the passenger train, ठीक है। फिर तो बाद में लिखा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ टू ट्रेन्स, ठीक है। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, स्पीड के बारे में बोल रहा है, और वहाँ पे ये जो बात कर रहा था वो टाइम पीरियड के बारे में बात करती, यानी ये पहली इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहा है और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से बात करता है। क्या बात कर रहा है, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ द, मैंने एवरेज हटा दी, ये हटा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू मोर देन, फिर देन वाली कंडीशन आ गई, देन के बाद वाली पैसेंजर ट्रेन एज इट इज़ अभी लिख रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन पहले लिख देंगे, मोर यानी प्लस 11, ठीक है। अब ये ध्यान दो, या तो आप इसमें से देखो या फिर आप इसमें से देखो, कुछ लेट कर लो इसमें से या फिर इसमें से, क्योंकि देखो इस वाले कंसेप्ट में अगर हम पीटी को लेट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन में भी हम पीटी को लेट करेंगे एक्स, जबकि दोनों में बात अलग कही गई है तो हम एक ही चीज़ को दो बार लेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करेंगे, या तो हम इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन को खोल के बनाएंगे। इस वाली इक्वेशन को अगर हम खोल देते हैं तो क्या बनती है कि एक्सप्रेस ट्रेन, हमने तो पैसेंजर ट्रेन को लेट कर लिया, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन प्लस 11 कर दिया, और यहाँ पे ईटी, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो x प्लस 11 हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पैसेंजर ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन को आप इधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ लेट कर लो, चाहो तो आप इसको लेट कर लो, जो आपको सही लगे आप वो वाला हिसाब कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में करेंगे तो ये जो हमारे पास आ चुका है, यानी कि पीटी आ चुका है और एक्सप्रेस ट्रेन भी आ चुकी है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है इसमें ये पुट कर देंगे, ठीक है। पहली वाली क्या थी, एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू PT माइनस 1, तो ये सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं, पुट फर्स्ट इक्वेशन, अब ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट कर दी, यहाँ पे सेकेंड कर देते हैं, पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जो पुट करेंगे वो पहले लिखेंगे, यानी मुझे ये पुट करना है तो ये पहले लिख दिया हमने, और जिसमें पुट करना है वो हमेशा बाद में लिखते हैं। तो अब डाल देते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, x प्लस 11 है, और ऐसे वाले केस में हमेशा फॉर्मूले लगते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो डिस्टेंस हमें कंप्लीट दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों में कंप्लीट दे रखा है, और स्पीड हमारे पास यहाँ पे अलग अलग आ चुकी है। तो अब हम वहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो,
उसके हिसाब से कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड के बारे में हो गया, डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, तो जिसके बारे में थोड़ा सा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है, पूरी इक्वेशन में -1 दिया हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैंने पीछे बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे भी लगा देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड -1। तो ये हो गया 132 अपॉन में स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, x+11, और यहाँ पे 132 अपॉन में x -1। ठीक है, ये वाला आप क्वेश्चन करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, पहले आप ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं 11। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, वो कह रहा है सम ऑफ द एरियाज। अच्छा ठीक है, 2 एरिया हैं, 2 एरिया का सम बोल रहा है, और किसके एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स यानी 1 स्क्वायर का एरिया प्लस सेकेंड स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। फिर वो बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस यानी माइनस किसका, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमें पता है किसके बारे में बोल रहा है, स्क्वायर का, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर और सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल वाला, यानी कि चारों साइड इसकी बराबर होंगी। इक्वल 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ 2 स्क्वायर्स, वो हम बाद में देखेंगे, अभी खोलेंगे कैसे। पहले तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। फर्स्ट स्क्वायर के हिसाब से हमने लेट कर ली है साइड, लेट साइड इज इक्वल टू x, तो सारी साइड बराबर होती हैं, और हमारा जो एरिया है वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर लेट करोगे इसकी साइड y, तो साइड इंटू साइड यानी कि y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई की स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x की स्क्वायर, सेकंड की है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार है। सेकंड पेरीमीटर का बोल रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड आपने पहले का ही बोल रखा है, ऊपर हमने लेट पहले से ही कर रखा था, तो 4x हो जाएगा। और ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर यानी कि 4 इंटू साइड, अब आपने सेकेंड स्क्वायर की जो साइड हमने लेट करी थी वो थी y, तो 4y। ठीक है, 4 इंटू वाई दैट इज कॉल्ड अ 4y। तो दोनों का डिफरेंस क्या था, 24। जब तीनों में सेम गिनती कट रही हो, सेम टेबल पे कट रहा हो, यानी कि ये भी 4 पे कट रहा है, ये भी 4 पे कट रहा है, ये भी 4 पे, तो हम इसको छोटा करने के लिए पूरी इक्वेशन एक साइड लेकर, पूरी इक्वेशन को एक साइड में लेकर फिर कॉमन निकालते हैं। -24 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके बाद कोई साइन नहीं है तो प्लस, और दूसरी साइड जाएगा तो माइनस। -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन निकालती हूँ मैं। ठीक है, कॉमन निकालेंगे 4, तो x आ जाएगा, -y आ जाएगा, -4 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 6 पे,
ठीक है, अब इसकी इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमारे क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दो इक्वेशंस हमारी तैयार है। आगे आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो आप मैसेज करें, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो भी आपका डाउट हो, या दूसरी बुक आप पढ़ रहे हैं, या RDML कोई भी आप बुक में से कोई भी क्वेश्चन का डाउट निकाल के आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पेज नंबर वगैरह लिख के। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तभी करें, नहीं तो कोई बात नहीं। पर आप मेरी कमियां और मेरी जो चीज़ मैं अच्छे से लिख रही हूँ या आपको समझ आ रहा है तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।